चलिए शुरू करते हैं अब हमारा नेक्स्ट वीडियो सी लैंग्वेज में, जो कि है ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स क्या है, कितने टाइप के हैं, वो देखते हैं ये वीडियो में। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या है? डेफिनेशन: एक operator is a symbol that tells the compiler to perform the specific mathematical or logical functions। मतलब इन्हें ये बोलना चाह रहा कि भाई कि एक ऑपरेटर एक सिंबल की तरह पे रहता, जिसको कंपाइलर बोलता कि भाई तू मैथमेटिकल ऑपरेशन करना या लॉजिकल फंक्शंस करना। मीन्स कि ऑपरेटर इज नथिंग बट द सिंबल। एक ऑपरेटर इज सिंबल जो कंपाइलर को बोलता। सी लैंग्वेज इज रिच इन बिल्ड इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर अर्थमेटिक एंड मेनी मोर। हमारे पास सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स है। देर आर 9 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देर आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कोमा ऑपरेटर, बिटवाइज साइज एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अपन वन बाय वन गो थ्रू करेंगे कि है क्या, एक बाय एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं हमारे सी प्रोग्राम। चलिए, फर्स्ट ऑपरेटर हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज क्या होता था? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। तो इन्हें बोलना क्या चाह रहा कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर ये होता कि उन्हें असाइन करता वैल्यू को वेरिएबल को असाइन करता, और द मोस्ट कॉमन वेरिएबल है इज इक्वल टू। एग्जाम्पल्स क्या है बोल रहा। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑपरेटर्स और एग्जाम्पल्स सेम एज, मतलब इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी, और ए और बी क्या है? अपने वेरिएबल्स है, हम इज इक्वल्स टू दिए यहाँ पे। प्लस इज इक्वल्स टू, मतलब ए प्लस इज इक्वल्स टू बी मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब अपन ये एक शॉर्ट फॉर्म में भी शॉर्ट फॉर्म कर दे रहा। समझो, असाइनमेंट ये कर रहा है कि शॉर्ट फॉर्म कर दे रहा कि अपन एक a प्लस इज इक्वल्स टू बी ऐसा ये ऑपरेटर है, उसका मतलब a इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है। मतलब अपने अपने ऑपरेटर्स प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस इज इक्वल्स टू, इनटू इज इक्वल्स टू, बैक स्लैश, स्लैश इज इक्वल्स टू, और परसेंटाइल इज इक्वल्स टू। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेगा कि a स्लैश इज इक्वल्स टू बी मीन्स उसका मतलब ये होता है कि a इज इक्वल्स टू ए बाई बी। अगर हमने को a प्लस बी करना है तो अपन ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते कि a प्लस इज इक्वल टू बी। तो क्या करेगा? a प्लस मतलब a प्लस करेगा, a को एड अप करेगा b से। चलिए अपन एक सी प्रोग्राम में, कंपाइलर में देखते हैं कि सी प्रोग्राम में देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर को। ये हमारा एक मेन सिंटैक्स है जो डेवलपर ने सिंटैक्स दिया है। हैशटैग इंक्लूड studio.h इंट मेन ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स में हमको कोड लिखना है। पहले हम क्या करेंगे? इंट से इनिशियलाइज करेंगे a इज इक्वल्स टू 10, और क्या करेंगे? b इज इक्वल्स टू 20। अब मैं ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया। अब क्या करेंगे? हम हमारा कंडीशन देंगे। कंडीशन कैसा देंगे? a प्लस बी, ए, चलिए क्या बोलेंगे? b प्लस इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। और मैं बोलूंगा प्रिंट, ये हमारा क्या हो गया? ये क्या करें हम? बेसिकली ये कंडीशन दिए, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस और इज इक्वल्स टू, ये एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हम क्या बोलेंगे? b और a के असाइन एडअप करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? b इज इक्वल्स टू, और ये हम मैंने प्रिंट का मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको कैसा असाइन करते ये मैंने मेरी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपने अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ये printf कैसा देते, फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है और स्लैश बैक स्लैश n, और बोलेंगे प्रिंट b। चलिए अब रन करके देखते हैं कि कोड क्या आता है। आउटपुट सी, हमारे को हमारा आउटपुट आ गया b इज इक्वल्स टू 30।
सो आप यहाँ हमारा वीडियो देखिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली हो रहा क्या। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमारे वैल्यूज इनिशियलाइज हो रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20। एक इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन दे रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिख रहे हैं प्लस इज इक्वल्स टू b और a क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, b इज इक्वल्स टू b प्लस a। तो ये हम बेसिकली ये हमारा हम ये बोल रहे हैं इसको b प्लस इज इक्वल्स टू a का मतलब ये है कि b इज इक्वल्स टू b प्लस a। और क्या बोल रहे हैं, प्रिंटफ बोल रहे हैं। और प्रिंटफ क्या मतलब, b इज इक्वल्स टू परसेंटाइल d। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आउटपुट और इनपुट के लिए देते हैं। फिर ब्लैक स्लैश n कॉमा b। तो ये क्या करेगा, b प्लस ए एडअप करेगा और हमको आउटपुट देगा। यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स करता मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इन्हें क्या बोल रहा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या करता, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे करता और उसको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बोलते हैं। चलिए तो हमारे क्या कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स है उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। हम एडिशन करते हैं, इसको एडिशन भी बोलते हैं या यूनरी प्लस भी बोलते हैं। माइनस भी बोलते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन एज यूनरी माइनस भी बोलते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, इसको स्लैश को एंड डिवीजन बोलते हैं। और इसको रिमाइंडर आफ्टर मॉड्यूलस भी बोलते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन हम सी लैंग्वेज में जाके देखते हैं कोड कैसा लिखते हैं। चलिए अब मैं एक कोड लिखता हूँ छोटा सा। ये तो हमारा सिंटैक्स है, मैंने अभी वीडियो में बोला है ये सिंटैक्स है। हैशटैग स्टूडेंट इंट में और ब्रैकेट्स में डेवलपर ने सिंटैक्स है। सो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इंट बोलूंगा u v w। ये क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और मैं क्या बोलूंगा, ये सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इंट बोल के वो कर रहा हूँ। और मैं क्या बोलूंगा, u इज इक्वल टू, अब मैं क्या बोलूंगा, वैल्यूज दूंगा 786 786। अब ये 786 मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज को असाइन कर रहा हूँ u और v में असाइन कर रहा हूँ। और मैं बोलूंगा कि w में एड अप हो जाए। तो एड अप होने के लिए क्या बोलूंगा, printf फॉर्मेट स्पेसिफायर w is equals to format specifier \n w। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये w0 है, मैंने एडिशन नहीं किया। w is equals to u प्लस v। सो देखिए यहाँ पर हमको हमारा आउटपुट मिल गया। सो ये कर रहा क्या, बेसिकली इंट की वैल्यूज पहले हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम इनिशियलाइजेशन दे रहे हैं और हम इसके वैल्यूज दे रहे हैं कि ये वैल्यूज u और v के हैं। और ये printf कर रहे हैं w, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और w इज इक्वल टू u प्लस v। मतलब सिर्फ हम बोल रहे हैं कि w को वैल्यूज दे रहे हैं, u और v को एड अप करके हम हमारा आउटपुट दे दें। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल अल्गोरिदम है जस्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का करना। अब यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी डाल के देख सकते हैं। u इंटू वी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सी यहाँ पर इजीली मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है हमारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन भी देता है। सो ये एक स्मॉल एग्जाम्पल है। और सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स होता क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ। ए रिलेशन ऑपरेटर इज द ऑपरेटर जो कि चेक करता रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेटर्स।
तो इन्हें बोलना ये चाह रहा है कि ये एक रिलेशन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, चेक करता है कि रिलेशन बिटवीन द दो ऑपरेटर्स का है क्या। अगर रिलेशन ट्रू है तो 1 देता, रिलेशन फेक है तो क्या करता है, 0 देता। एज सिंपल एज दैट, बस चेक करता रिलेशन, अगर ट्रू है तो 1 देता और फॉल्स है तो 0 देता। चलिए व्हाट रिलेशन ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल बोलते हैं। ऑपरेटर्स के इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, लेसर देन, और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी देखिए ए इज इक्वल्स टू 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज लेस देन 5, not equals to symbol, 5 is not equals to 3, greater than or equal to 5 is greater than or equal to 3, या लेस देन और इक्वल टू 3। यहाँ पर 5 लेस देन और इक्वल टू 3। सो एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी बत के तौर पर भी बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैसा एग्जाम्पल पे ए और इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, हम 5 और ग्रेटर देन 3 ले रहे हैं एक एग्जाम्पल पे। चलिए अब हम हमारे सी प्रोग्राम में सी कमांड में जाके ऑपरेटर्स क्या कैसा परफॉर्म करते हैं। सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 12, और मैं क्या कर रहा हूँ, b इज इक्वल्स टू 14, c इज इक्वल्स टू 45। नेक्स्ट अब मैं बोल रहा हूँ printf डबल स्लैश। अब मैं कैसा ले रहा हूँ देखिए आप, मेरा आउटपुट कैसा आना, a ग्रेटर देन b, ऐसा आना है मेरे को आउटपुट, a कॉमा b। सो मेरे को कैसा देना पड़ेगा, परसेंटाइल डी ग्रेटर देन परसेंटाइल डी, और मैं क्या बोलूंगा, परसेंटाइल डी। अब मैं ये इतने परसेंटाइल डी क्या लिया, मैं आपको आउटपुट में बताऊंगा कि आउटपुट आए बाद एक्सप्लेन करूंगा, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सिर्फ आप देखिए कि परसेंटाइल डी 0। अब रन करके देखेंगे कोड को, सी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आउटपुट कैसा है, 12 ग्रेटर देन 14 जो कि 0 है। सो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर printf में, बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक वैल्यू जो परसेंटाइल डी है हमको प्रिंट चाहिए, तो हम इसीलिए एक परसेंटाइल डी ले रहे हैं, और यहाँ पर दूसरा परसेंटाइल डी इसीलिए ले रहे हैं कि हमको दूसरा बी वैल्यू दिखना, और ये तीसरा परसेंटाइल डी इसीलिए दे रहे हैं कि हमको इसका रिलेशनशिप मिलना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी, और क्या बोल रहे हैं हम, ए ग्रेटर देन बी, तो रिलेशनशिप चेक कर रहा। तो 0 का क्या मतलब था हमारे रिलेशनशिप में, 0 का रिलेशनशिप था फॉल्स था, तो इसीलिए ये फॉल्स है। क्यों, वो तो 14 ग्रेटर है, 12 छोटा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और एक हम आउटपुट देखते हैं, printf बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, परसेंटाइल डी लेस देन परसेंटाइल डी, और एक परसेंटाइल डी बैकस्लैश n कॉमा a कॉमा b कॉमा a ग्रेटर देन b। चलिए अब ये रन करते हैं, देखते हैं कोड, सी। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आउटपुट कैसा है, 12 ग्रेटर देन 14 जो कि 0 है, 12 जो बड़ा है नहीं, इसीलिए फॉल्स है। यहाँ पर देखिए 14 बड़ा है तो इसीलिए 1 आया, तो इसीलिए आप यहाँ पर ये समझे कि हम 3 बार परसेंटाइल डी क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर a कॉमा b, तो परसेंटाइल डी, और ये कंपेयर करने के लिए हम वैल्यू को आने के लिए इसलिए 3 बार परसेंटाइल डी ले रहे हैं। यहाँ पर 1 12 के लिए, 14 के लिए और 1 के लिए, तो इसलिए हमको 3 बार परसेंटाइल लेना है। इसको रिलेशनशिप कंपेयर करके हमको आउटपुट देगा। सो यहीं तक के ऑपरेटर्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप आगे के ऑपरेटर्स देखिए।